नेविगेशन बार हर एक वेबसाइट में यूज़ किया जाता है। चलिए फ्लिपकार्ट के वेबसाइट देखते हैं। यहाँ पे नेविगेशन बार पे हर एक लिंक कंटेंट्स लिस्ट ऑफ लिंक। नेविगेशन बार वेबसाइट के टॉप में होता है और ये हमें इम्पोर्टेंट रिलेवेंट पोर्शन पे जाने के लिए मदद करता है। And it's a good practice to keep a logo of your website on navigation bar. ये लोगो जनरली होम पेज पे लिंक होता है। नेविगेशन बार एंड लोगो को जनरली हेडर बोलते हैं। हम लोग हमारे पेज में कुछ ऐसा नेविगेशन बार यूज करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस लिंक पे हम लोग जब क्लिक करें तो ये हमें उस पोर्शन पे ले जाए। जैसे कि ये टेबल पे क्लिक करने पे ये हमें टेबल पे ले जाएगा, HTML5 पे क्लिक करने पे ये हमें HTML5 पे ले जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। Hi, welcome to our web development training program. मैं प्रसेनजीत देवनाथ from Pro School. Let's start. आप लोगों को समझने के लिए मैं पहले टेस्ट फाइल पे करूंगा, फिर ओरिजिनल index.html पे पेस्ट कर दूंगा। नेविगेशन बार नैप टैग से ऐड किया जाता है और इसमें लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए UL टैग का यूज किया जाता है। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और li टैग UL टैग के अंदर यूज किया जाता है इंडिविजुअल लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए। हम लोग पहले भी अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करना सीख चुके हैं और ऐसे हम लोग नेविगेशन बार पे लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पे नेविगेशन बार पे 3 लिंक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिंक ऐड किए। यहाँ पे किसी पेज का लिंक ऐड करने के लिए href का वैल्यू हम लोग किसी पेज का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक लिंक एंकर टैग यानी ए टैग से ऐड किया गया है और यहाँ पे लिंक करने के लिए एलिमेंट का आईडी यूज किया गया है और इसीलिए हम लोग सेम आईडी एक से ज्यादा बार नहीं यूज करते। अगर हम लोग सेम आईडी एक ही पेज में ज्यादा बार यूज करेंगे तो ये हमें गलत आउटपुट दे सकता है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट कलर ब्लू, ऑल्सो यहाँ पे बुलेट आइटम एंड अंडरलाइन है। अब इसे स्टाइल शीट में जाके कुछ स्टाइल करते हैं। पहले हम लोग UL टैग ऐड करेंगे। यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन सेट किए, ये हम लोगों को बुलेट आइटम हटा देगा और ऑल्सो यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग 0 पिक्सल सेट किए। चलिए अब हम लोग LIA टैग स्टाइल करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हर एक लिस्ट आइटम को ब्लॉक में रखेगा एंड देयर पैडिंग एंड बॉर्डर ओवरलैप नहीं करेगा। कलर हम लोगों को डिफॉल्ट ब्लू कलर हटाने में मदद करेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ पैडिंग ऐड किए, दैट इज पैडिंग टॉप एंड पैडिंग राइट। इसके लिए हम लोगों का लिस्ट आइटम कुछ अच्छा नीट एंड क्लीन दिखेगा। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का नीचे अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। दिस इज द आउटपुट। अब इसको राइट में अलाइन करने के लिए स्टाइल शीट में जाके LIA टैग का फ्लोट प्रॉपर्टी राइट कर देते हैं। नाउ सी द आउटपुट। यहाँ पे हम लोग टेबल को सबसे पहले डिफाइन किए थे, इसलिए राइट मोस्ट पोजीशन पे टेबल है। अब हम लोग इसमें लोगो ऐड करेंगे। हम लोग लोगो IMG फोल्डर में पहले से ही रख लिए। लोगो ऐड करने से पहले लोगो का हाइट एंड विड्थ छोटा करना पड़ेगा। आप लोग पिक्सेल लैब ऐप में जाकर लोगो का हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एंकर टैग ऐड करेंगे। हम लोग चाहते हैं लोगो पे क्लिक करने पे ये सेम पेज को रिफर करे, सो href का वैल्यू होगा हैश। और लोगो का स्टाइल करने के लिए लोगो का एक क्लास डिफाइन करते हैं और एंकर टैग में हम लोग इमेज को ऐसे इंसर्ट करेंगे। चलिए अब पूरा हेडर एलिमेंट को हम लोग एक डिप के अंदर रखते हैं और उसका एक आईडी सेट करते हैं। अब हम लोग लोगो को लेफ्ट में अलाइन करने के लिए स्टाइल शीट में जाके लोगो क्लास सिलेक्टर में फ्लोट लेफ्ट ऐड करेंगे और हम यहाँ पे हेडर आईडी सिलेक्टर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग पैडिंग मेंशन किए और बॉर्डर बॉटम हम लोगों को डिप का नीचे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर देगा और हम लोग यहाँ पे डिप का हाइट 50 पिक्सल सेट किए। नाउ सी द आउटपुट। सी दिस इज द आउटपुट। अब हम लोग इसको सिंपली कॉपी करेंगे और हमारा index.html का बॉडी पोर्शन पे जाके पेस्ट कर देंगे। सी आवर पेज। अगले लेसन में हम लोग फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे।